हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा स्टडी। तो आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को हम लोग जस्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होता है जिसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होता है और फिर मेटाबॉलिज्म भी होता है, यानी केमिकल रिएक्शन इनसाइड बॉडी, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, रिप्रोड्यूस, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। पर देखो एक ट्विस्ट भी है, नॉन लिविंग क्रिस्टल जो है वो भी ग्रो करते हैं। सो ग्रोथ जो है वो ऐसा एक है जो उसको हम लोग सफिशियंट लिविंग नहीं कह सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। अर्थ पर जो है वो अप्रोक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। इट मीन्स कि इतना डिस्कवर्ड हो चुका है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग को आज रखना है। इनमें है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स, इन सब ऑर्गेनिजम्स जो है, स्पीसीज जो है वो डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक एक ट्री पे 100 और इंसेक्ट स्पीसीज मिल सकते हैं। इंडिया में भी काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इंडिया को मेगा डाइवर्स नेशन भी बोला जाता है। और इसी बायोडाइवर्सिटी को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट जो है वो उसने क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज को, ताकि हम लोग को स्टडी करने में आसानी हो। अब देखो, सोचो कि अगर साइंटिस्ट को बोल दिया जाए कि सारे ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली पढ़ो तो लाइफ भर काफ़ी नहीं होगा। इसलिए हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसी प्रोसेस को हम लोग मतलब क्लासिफिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग को सिस्टमैटिक स्टडी करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। कुछ लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा कि क्लासिफिकेशन करने से क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो यही है कि सिस्टमेटिक स्टडी करने में हेल्प होती है। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस में हम लोग को पता चलता है कि ह्यूमन और एनिमल्स में क्या सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंस है। स्पेसीज में की बात करते से यूकैरियोट प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है। ये तो सेल हो गया, बस हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करता है। आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग जो है उसको इजी कर देता है पहचानने के लिए। अगर बोटनिकल गार्डन में आप गए हो और बोटनिकल गार्डन में किसी फूल को देख लिया और उसमें नेमिंग किया हुआ है, तो फिर आप लोग को पढ़ना आसान हो जाता है कि आप लोग पढ़ के बता देते हो कि ये पौधा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, क्लासिफिकेशन हम लोग तीन टाइप से करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। और ये तीनों कंबाइंड होके बनते हैं टैक्सोनॉमी। अब जो है टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन और इकोलॉजी तीनों मिलके क्या बनते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स कैसे बनते हैं, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन और इकोलॉजी मिलकर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सो टैक्सोनॉमी इज जस्ट नेमिंग एंड क्लासिफाइंग, बट सिस्टमैटिक्स इज मोर होलिस्टिक। इम्पोर्टेंट चीज़ कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशंस कौन थे, कार्लस लिनियस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि टैक्सोनॉमी क्या है और सिस्टमैटिक्स क्या है। टैक्सोनॉमी किसको हम लोग बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन मिल के टैक्सोनॉमी बनता है। और सिस्टमैटिक्स जो है वो टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन और इकोलॉजी मिलकर सिस्टमैटिक्स बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। अब किसी चीज़ को नेमिंग करना भी एक साइंस है। इमेजिन करो अगर लाइन को हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए यूज़ किया जाता है बायनोमिकल नोमेनक्लेचर, जिसको कॉलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। इनमें जीनस और स्पेसीज, सबसे पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और सेकेंड स्मॉल लेटर जो होता है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है या फिर अंडरलाइन किया जाता है। जैसे कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में होमो जो है वो क्या है, जीनस है, और सेपियंस जो है वो क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही होगी। फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब कुछ फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, आईसीबीएन, इट मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ये भी क्या है, नीट के व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग टैक्सोनॉमी हेरेगरी पे चलते हैं। तो कितने टाइप के टैक्सोनॉमी होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज।
किंगडम में एनिमिलिया आता है, फाइलम में कोडेटा आता है, क्लास में मेमिलिया आता है, ऑर्डर में प्राइमेट्स आता है, फैमिली में होमिनिडी आता है, जीनस में होमो आता है, स्पेसीज में सेपियंस आता है। इसको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते, बट ये वीडियो जो है वो ओनली 5 मिनट्स के लिए है कि 5 मिनट्स में एक ओवरव्यू लेना है द लिविंग वर्ल्ड का, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नीट में आ सकता है। इसलिए हम लोग इसको डिटेल्स में नहीं, बस एक ऊपर से एक डाटा जो है वो आप लोगों को मेमोराइज करना है। बहुत लोगों को किंगडम जो टैक्सोनॉमिक हेरेडिटरी है उसको याद करने में डिफिकल्टी आती है, तो इसका एक ट्रिक है के पी सी ओ एफ जी एस। के फॉर किंग, पी फॉर फिलिप, कैम सी फॉर कैम, ओ फॉर ओवर, एफ फॉर गुड और एस फॉर सूप। ठीक है, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीसीज। इट मीन जो फर्स्ट लेटर है इनको आप अलग करके एक मतलब मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हो ताकि आप लोग को एग्जाम में जल्दी रिकॉल हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट डेटा जहाँ से 2-3 बार नीट में आ चुका है और इंपॉर्टेंट डाटा है। सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम देखते हैं मेन का। मेन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या है? होमिनिडी। ऑर्डर क्या है? प्रिमेटा। क्लास क्या है? मेमेलिया। और फाइलम है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल नेम है इसका मस्का डोमेस्टिका। जीनस है मस्का। फैमिली है मिसिडी। ऑर्डर है डिप्टेरा इंसेक्टा। क्लास है और अर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है। मैंगो की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार ये आ चुका है नीट में। इसका बायोलॉजिकल नेम इंडिफेरा है। जीनस मैग्नीफेरा है। एनाकार्टेसी इसका फैमिली है। ऑर्डर सेपियंडेंस है और डाइकोटिलेडन इसका क्लास है और फाइलम एंजियोस्पर्मी है। कॉमन नेम लोग वीट की बात करते हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम है। ट्रिटिकम जीनस है। पोएसी फैमिली है। पोएल्स ऑर्डर है। मोनोकोटिलेडन क्लास और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम डिवीजन है। ठीक है, तो ये डाटा, ये जो टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको याद रखना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलना और अपने नीट फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि इस बार नीट 2025 में जो है वो नहीं आया था लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आपका इससे क्वेश्चन नहीं आए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।